मतलब कुछ मेरे मेहनत का कोई कदर नहीं। आप तो करते रहो सर, आपको तो करना ही है, क्यों? तो मैं बोल रहा था, जैसे ट्रायंगल एबीसी में एबीसी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ए का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 हो, तो जो उसका सेंट्रोइड जिसे g से रिप्रेजेंट करता है उसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 होता है। ओके राहुल कुमार, सबको समझ में आया? हाँ सर। यस चलो सर। मैंने वापस से बोल दिया यार, इतना काफी था ना रिकिता? हाँ सर। ओके, लिख लिया सबने? ये शाश्वत मोहन था तू, मतलब पुराने जमाने का ओल्ड टीवी जैसा स्क्रीन हो रखा है तेरा, मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करता है, बहुत ही आसान आसान। पहले तो एक इजी सा करो। एक ट्रायंगल है, एक सेकंड रुको। हम लोग एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है ए 4,1, बी -3,2 एंड सी 0,k, और इसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है 5,7। फाइंड, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, यहाँ एक्चुअली ये जीरो नहीं है, ये ओ है, चेंज कर देता हूँ, ये जे है, जे कॉमा के, फाइंड जे एंड के। ओके राहुल, तुम्हारा सही है, बाकी और कोई? प्रणीत, यस सर, समझ आओ पा यार रहा हूँ। जल्दी। हिबा, तनिष्का, प्रियांशु, कनकप्रीत, सर आपने पिछले बार क्वेश्चन दिया था ना वो वाला, उसका आप आंसर बता सकते हो? सर वो आपने 2 पॉइंट्स दिए थे और फिर वो बोला था कि एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है रेशन, वो रेशन निकालना है। मुझे याद नहीं है। बाकी लोग कोई बता दो क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर उसका आना चाहिए। मतलब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वो वाला? नहीं सर, आपने क्वेश्चन ये दिया था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। 2, -3,
एंड 5,6 ये वाला, हाँ सर। इसका आंसर आएगा 1:2। प्री एक्सप्लेन नहीं किया था क्या मैंने? नो सर, आपने होमवर्क दिया था उसको। अच्छा ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। सर मैंने सेंड कर दिया। ओके, अदिति का मिला, तनिष्का का मिला, और ये प्रणीत है शायद। प्रणीत एक बार चेक करो, के का वैल्यू रॉन्ग है तुम्हारा। पार्थ तुम्हारा दोनों ही रॉन्ग है शायद। राहुल आपका सही है, हाँ सर गलत। तनिष्का आपका सही है, नहीं तनिष्का हाँ तुम्हारा भी सही है, और अदिति हल्का सा, लाइक बहुत इत्तू सा, मतलब इत्तू सा चेक करो, तुम्हारा कुछ तो हल्का सा रॉन्ग हो रहा है। देवांशी तुम्हारा भी सही है। यश्री तुम्हारा भी सही है। श्रावणी आपने गलत कर दिया कहीं तो, चेक करो। देख, तो देखो, सेंट्रोइड विल बी 4 + -3 + j डिवाइडेड बाय 3 = 5, क्योंकि सेंट्रोइड तो 5,7 पता है। बताइए क्या इसको सॉल्व करके j का वैल्यू आ जाएगा? हाँ सर। यही तो करना है। So 1 + j = 15, so j = 14, 3 + k = 21, so k is 21 - 3 which is equals to 18। ये रहा आपके सामने में j k। ओके, समझा? बोलो। सर समझा। हाँ सही है अभी अदिति, जिसका नहीं हुआ था लिख लो। समझ में आया तक? यस सर। अब वो सवाल पे आते हैं जो मैंने आपको दिया था। फाइंड दी, नहीं, in what ratio does the x-axis divide the line segment joining the points 2, -3 and 5,6। सो मित्रों देखिए, अभ्यास से कोई भी पॉइंट आपके सामने एक्स एक्सिस पे रहेगा, दैट मींस उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। ये चीजें अभी आप यहाँ पे डाल लो। आप ये चीज भी समझो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका आपको अंदाजा भी नहीं। जैसे ट्रिगो के लिए मैंने बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोला था ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिगो। ओके, उसके बाद जैसे ट्रिगो जो होता है, चलो थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ट्रिगो जो होता है आप समझ लो 11th में ट्रिग्नोमेट्री, या आपके फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट में, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ पार्ट में, एंटायर कैलकुलस, कैलकुलस के अंदर 7-8 चैप्टर्स होते हैं, वो सब कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री नहीं आएगा तो उनमें बहुत दिक्कतें होने वाली है आपको। ट्रिगो बहुत अच्छे से पढ़ना। खैर आपने अभी टोटल ट्रिगो का टोटल 10% ही पढ़ा है, 5 to 10% पढ़ा है, बाकी ट्रिगो पढ़ना आपका बाकी है, तो वो भी पढ़ोगे, उसके बाद वो इतना इंपॉर्टेंट होगा। अभी जो आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़ना होता है। स्ट्रेट लाइन के बाद
वो जो कि स्ट्रेट एंड कंप्लीटली बेस्ड होता है ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरा कंप्लीटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। उसके बाद सर्कल्स पढ़ना होता है, फिर पैराबोला पढ़ना होता है, फिर एलिप्स पढ़ना होता है, फिर हाइपरबोला पढ़ना होता है, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना होता है। ये सारी चीजें बेस्ड होती है ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो समझो कितना इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। मतलब कि आपके 10th का ये चैप्टर्स कुछ ज्यादा ही, मतलब समझ रहे हो ना, इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब नहीं आएगा तो धीरे धीरे मैथ्स से इंटरेस्ट खत्म होता चला जाएगा। अच्छा है कि अभी आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो। जैसे मैंने ये पॉइंट बोला कि जैसे ही दिखा कि देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए, है ना। जैसे ही दिखा देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो दिख गया क्या एक्स एक्सिस मतलब क्या, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स 2, -3 और 5, 6, उससे किसी एक कोई एक पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, उससे एक पॉइंट सी does the x axis, तो suppose there is a point C on the x axis, so x axis पे पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा, बट y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ये एक अच्छी बात है, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, रेक्टेंगुलर एक्सिस, और देखो 5, 6 कहीं इधर तो होगा, और 2, -3 कहीं इधर होगा, x2 y -3 इधर कहीं होगा, उससे x एक्सिस कट कर रहा है। वाह, क्या मैंने लाइन ज्वाइन किया था, कमाल ही था ये। वापस से तुम लोगों से तो पॉसिबल ही नहीं, ये इसके लिए अलग सा टैलेंट चाहिए, पता है, सब कोर्स होता है। अभी ठीक है, तो ये दोनों, इसको देख एक्स एक्सिस ये वाला, तो यहाँ पे तू पॉइंट कोऑर्डिनेट लेगा तो x, 0, अब पता है कि x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से करना है। ओके श्रावणी, कुंभार, TKM, ओके ठीक है। आपकी आवाज तो नहीं आई लेकिन मैं समझ गया तुम ये बोलना चाह रहे हो। अभी क्या है, अब आपको कोई भी रेशियो अज्यूम करना हो, वैसे अज्यूम करने को आप m/n भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन जब आपको एक रेशियो आपको अज्यूम करना हो, ध्यान से सुनना सब लोग, कॉपी बाद में करना आराम से, बहुत टाइम दिया जाएगा। जब कभी भी अब एक्स एक्सिस पे आपने पॉइंट अज्यूम किया तो x, 0 अज्यूम किया, जो किसी जमाने में आप h, 0 अज्यूम करना स्टार्ट कर दो, एक्स एक्सिस को नहीं नहीं ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अभी रहने दो। हाँ, तो x, 0 अज्यूम कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कभी भी कोई रेशियो आपको अज्यूम करना है तो उस रेशियो को आप k/1 अज्यूम करो। अब k/1 वैसे जनरली m/n रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर इससे भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अच्छा है, कई सारे जो ऊपर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको k की जरूरत पड़ेगी। इसका फायदा क्या है, आप ही देखो ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं m n, और यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा उधर 1 ही रहेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन m/n को m/n/1 तो बोल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, m/n को m/n/1 तो बोल सकते हैं ना। अरे बोलो, सब लोग बोलो यार। यस सर, यस सर, यस सर। और तू क्यों नहीं बोला, मैं रिमूव करूंगा अभी से। किधर है किधर, देख रहा, पढ़ नहीं रहा ये इंसान, सब पता है मुझे। प्रियांशु, कैमरा क्यों ऑफ कर लिया तुमने, इतने अच्छे से पढ़ाता हो यार। तो अर्जुन, तू तो ऑन रखा करता था किसी जमाने में, ऑन रखा करो। सो m/n/1 आ गया, तो अब k/1 अज्यूम करने से, सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू समथिंग अपॉन समथिंग आ जाएगा, तो बाद में देख लेंगे उसको, फिर m/n लिख देंगे। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया कि रेशियो आपको k/1 क्यों अज्यूम करना है आखिर। यस सर। समझे। हाँ सर। यस सर। तो ये रेशियो आपने k/1 अज्यूम कर, x में तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो k/1 की तरफ ही बढ़ते हैं कि अब y कोऑर्डिनेट 0 गिवन है, तो k × 6, 6k प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाय k+1, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो,
हेलो, हाँ सर। और लोग नहीं हो गया क्या क्लास में? यस सर। बोला करो ना। तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 1/2। तो अपना रेशियो क्या अज्यूम किया था अपन ने? k is to 1। आंसर क्या आया? 1/2 is to 1। जिसे क्या लिख सकते हैं? क्या इसे मैं 1/2 is to 1 को 1 is to 2 लिख दूं? यस सर। क्योंकि किसी रेशियो में तो किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक दोनों टर्म में। ठीक है, समझ में आया? हाँ बोलो तनिष्का, कुछ पूछना है आपको? सर नीचे का डिनोमिनेटर का हो गया। 1/2 is to 1 में सर वो नहीं, वो k+1 उसको रैशनलाइज किया क्या बाद में? समझे? हाँ देख लो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाएंगे। लास्ट लेक्चर मैंने होमवर्क दिया था, वो तभी क्वेश्चन भी नहीं कॉपी किया था तुम लोगों ने। सर हो गया। ऋषिता, तूने भी ऑफ कर रखा है यार। मतलब बात, आवाज भी नहीं आ रही है, बात भी नहीं कर रहे हो क्या? पढ़ने लिखने से मन उठ चुका है क्या? सर हाँ बोलो, सर एक डाउट था। पूछो। सर 1/2 को आपने मतलब k:1 को आपने 1/2:1 एज्यूम किया और k is equal to 1/2 को हम डायरेक्ट भी तो 1:2 लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो मैंने सर आपने समझाने के लिए वैसे लिखा है बस। हाँ बिल्कुल, आपको अगर ओके ओके ऐसे समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही सोच रही हो आप। ओके ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करो। हो गया सबका? सर रुको। हाँ सर हो गया। ये रुको किसने बोला? पार्थ। किधर था तू तब से? हाँ बोलेगा? फिर मूड ऑफ होने लगता है, फिर पढ़ाने का मन नहीं करता है, ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तुम लोग। किधर था तब से भाई? कहाँ था तू? नहीं था ना लेक्चर में? हाँ सर 5-10 मिनट से नहीं। 5-10 मिनट के लिए कहाँ गया था? कॉल आया था इम्पोर्टेंट। तुझे इम्पोर्टेंट कॉल? टीचर का डाउट था एक स्कूल के। मुझे तो अपना जिंदगी व्यर्थ लगने लगा, मुझे तो कोई इम्पोर्टेंट कॉल आता ही नहीं है यार। कोई कॉल नहीं करता है, कोई नहीं करता है। तुम लोग सर ही कभी सच कभी कर में। लिया करो। इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था इसलिए मैं लेक्चर में नहीं था सर। Oh shit, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लिख लिया सब? हाँ सर। चलो बढ़िया है। ये दिन ही देखना बाकी था। एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड द रेशियो
in which the y-axis, एक और एक्रेसी था, वो भी नहीं है लेक्चर में, पता है मुझे। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ये वाला तुमसे हो जाएगा। (1,3) and -13, -6. तुम में से किसी का एग्जाम होने वाला है कभी से भी, लाइक सर परसों से स्टार्ट होगा एग्जाम। ओके, हाँ, सर। 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ्स कब है? सर एक मिनट देख के बता। अच्छा, सिलेबस बता दो। एरिया बाकी होगा ना, रिलेटेड टू सर्कल, है ना? हाँ सर, और प्रोबेबिलिटी। अब वो नहीं पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ाया भी था प्रोबेबिलिटी, मैंने कभी तो नहीं पढ़ाया था क्या? सच में चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊं? नहीं सर, वो चाहते हो तो मैं पढ़ा ऐसे दूंगा, बता मुझे दिया तो क्वेश्चन। सर वो तो हो गया। पता नहीं फिर किसी और बैच को मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया हो। 1:2, ओके ठीक है, सही है तुम्हारा राहुल। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, कब से पेपर मैथ्स कब है? सर 24 को। अरे ठीक है, उससे पहले तो मैं एरिया करा दूंगा। 24 में बहुत टाइम बाकी है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल इसके बाद हम लोग कर लेंगे, कोऑर्डिनेट भी खत्म होने ही वाला है, सिर्फ एरियाज बाकी। ये क्वेश्चन करो जल्दी, एक का आंसर आ चुका है, गुड राहुल। बाकी और कोई? देवांशी बताओ आंसर क्या होगा। उर्वी ठाकुर, केनिशा? सर नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं, रुको बताता हूँ। ओके ध्रुति, सो 4 अक्टूबर को आपका मैथ्स है, उसका सिलेबस दिया उन लोगों ने? फर्स्ट टर्म का कंप्लीट सिलेबस है क्या? हाँ सर वही है, लेकिन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स बचा है। हाँ तो एरिया तो उससे पहले आराम से करेंगे, नेक्स्ट हाँ, लेक्चर में एरियाज हो जाने वाला है, छोटा सा चैप्टर होगी, प्रैक्टिस चाहिए बट। लेकिन सर 4 अक्टूबर से पहले 23 से रिवीजन टेस्ट चालू है। अच्छा, तो आप चाहती में 23 से पहले कराओ? नहीं सर चले नहीं बाद नहीं, में। 23 से पहले भी हो सकता है, एक भी ये वीक में एक और लेक्चर है ना अपना, ये वीक में ही हो यस जाएगा। सर। हाँ ये वीक में ही हो जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके सर। वन इज टू टू आंसर आया है, एक बार वापस से चेक करो। 1:2 आंसर जिसका आया है। तनिष्का तुम्हारा सही है और राहुल तुम्हारा सही है, चलो गुड। पार्थ वापस से कॉल आ गया क्या? नहीं सर। क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, जल्दी कर। आई। अब नहीं, आपको समझ में आ रहा है सब अच्छे से? यस सर। ओके, यश्री तुम्हारा भी सही है। अदिति थोड़ा सा माइक ऑफ। आई 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 बट माइक ऑफ। आई। ओके जाओ, लेकिन माइक तो ऑफ करो। कौन है ये? है कौन? वो भी नहीं बताना है। कनिष्का? नहीं सर, केनिशा। कनिष्का, ये सही है ना, ऑनलाइन में मतलब सब करते हुए लेक्चर अटेंड करते हैं।
सब घर का भी काम करना है, खाते पीते भी रहना है। बुलाया आपने किसे? मुझे? अरे मुझे, हाँ नहीं नहीं बुलाया था, वो एक्चुअली तनिष्का। डाउट है। हाँ हाँ मतलब नहीं नहीं बुलाया था। बता दूं? हो गया सर। 2 मिनट और, ओके 1 मिनट और दे रहा हूँ बस। पार्थ जैसी तू जबरदस्ती की मूछें लगाता है ना, प्रियांशु की पहले से है। देखो, बाकी लोग क्वेश्चन करते रहो। किड्स, इंपॉर्टेंट कॉल होने आने से नहीं होता है। हो गया सबका? यशश्री आपका हुआ? सर मैंने आपका आंसर सेंड कर दिया पहले। ओ सॉरी, मुझे याद नहीं रहा एक्चुअली। और अगर उसका मतलब जैसे पहले वाले में आया था 1:2 तो उसका 2:1 भी लिखा तो भी आंसर राइट ही आएगा ना? बिल्कुल गलत आएगा। ओके, कभी नहीं। 1:2 और 2:1 डिफरेंट होता है भाई। 1:2 इज बट 1 पता अपॉन कैसे चलेगा? के का किसके वैल्यू 2 आया रिस्पेक्ट तो में? 2:1, के का नहीं वैल्यू किसके? 1/2 आया तो 1:2। कुछ और पूछना चाह रहे हैं? पूछो पूछो चलो। नहीं बट क्योंकि उसके दो पार्ट्स है तो अगर m:n ऐसा पूछेंगे क्या, लाइक m:n या फिर n:m, क्योंकि अलग अलग होगा ना। जो पॉइंट पहले है, लाइक आपने फर्स्ट पॉइंट किसे अज्यूम किया? 2, -3 अज्यूम नहीं किया। क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, मींस आपने 2, -3 से लाइन ज्वाइनिंग करने को बोला है, राइट? सो इधर से जो फर्स्ट होगा ये वाला m होगा और ये वाला n होगा। ओके, ओके। समझा? हाँ सर। ये लिख लिया सबने? ये वाला, ये वाला हुआ, ये वाला m:n बता दो होना चाहिए ना? क्या। m:n होना चाहिए ना जो फाइनल रेशियो? पहले है पॉइंट वो m:n, वो उसे m बोलेंगे, उसे k बोलेंगे। k:1 अज्यूम कर रहे हैं, वो k होगा, सेकंड वाला 1 होगा। ठीक है, so यहाँ भी फर्स्ट पॉइंट 1,3 है तो इधर रहेगा 1,3। नहीं रॉन्ग है तेरा, इतना इतना डिस्कस करने के बाद तूने गलत आंसर भेजा है। फिर ये पॉइंट इज -13, -6। अब एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, तो क्या x कोऑर्डिनेट 0 होगा? बोलो। यस सर। अभी k:1 ऐसे अज्यूम करेंगे, क्योंकि पहले 1,3, एक्चुअली अच्छा डाउट था इसका, कई लोगों को ये डाउट आ सकता है कि 1,3 पहले दिया है ना, तो उधर से हम लोग काउंट करेंगे, उधर से पहला k होगा। ओके, समझे? तो -13 इंटू k प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा क्या? मैंने डायरेक्टली x कोऑर्डिनेट ले लिया और x कोऑर्डिनेट 0 है तो उसे 0 ले लिया, चलेगा? जल्दी बोलो। और y Yes, sir. सो k इक्वल टू 1/13 आ गया, तो आंसर क्या रहेगा? 1:13। और y मतलब y मतलब और y किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो पूछा है, y एक्सिस। अच्छा हाँ, 15 मिनट गायब था ना तू। मेरे भाई, y एक्सिस पूछा है तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा ना? बोलो। हाँ सर। देख लो, किया सबने? हो गया सबका? बोल ही नहीं रहे थे, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते क्या होता है। कोई भी एक ट्रायंगल है, रैंडम सा, कोई ऐसा स्पेशल ट्रायंगल नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो या जो भी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, बस रैंडम सा एक ट्रायंगल है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। कोऑर्डिनेट a इज x1 y1,
B का कोऑर्डिनेट इज x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट इज x3 y3। अभी अपने को एरिया चाहिए ऑफ ट्रायंगल ABC। वो इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, और वो होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और इसके बाहर एक मॉड लगा रखा है, तो वो मॉड भी देख लेना। मॉड मींस हमेशा पॉजिटिव। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन टर्म्स ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स। समझ में आया? बोलो तनिष्का। सर ये हाफ के 1/2 के बाद जो मॉड है वो वर्ड क्या है वो? मॉड ऑफ 5 क्या होता है? मॉडुलस याद है आपको? हमेशा पॉजिटिव। सर नहीं पढ़ा मैंने कभी। ये नहीं पढ़ा है? जो याद नहीं है सीधे बोल दो, हमने तो नहीं पढ़ा है। सर पढ़ा है। 7th 8th में रहता है ये। मॉड ऑफ -3, अगर नेगेटिव का मॉड फाइंड करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो सीधे ऐसे ऐसे लाइन के अंदर जो भी नंबर रहेगा, भले वो -1000 लिखा रहेगा, तो वो पॉजिटिव आने वाला है बाहर। ये सच्चाई होती है, ये आपको याद रखना है। दैट मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके तनिष्का? सर फिर वो मल्टीप्लाई होगा ना 1/2 से बाद में? हाँ, मतलब उसको जो भी, मतलब मॉड का मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव मैटर नहीं करता है। नेगेटिव भी आएगा तो उसको आपको उसका पॉजिटिव लेना है और फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है? ओके सर। हाँ सर। हो गया? सर इसका प्रूफ होता है क्या? प्रूफ चाहिए इसका? होता है, बिल्कुल होता है। चलो देखो, वैसे एक बात बोलूं मैं तुम लोगों को। हाँ सर। आगे से मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए, किसी से भी आप पढ़ो, मैथ्स, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 99% चीजें डेराइव्ड होती है। 99.9% चीजें डेराइव्ड होती है, इन द सेंस का प्रूफ होता है कुछ तो। ओके, तो आपको इस चीज की अभी से आदत डाल लो। अगर आपको दो तरीके से पढ़ाई होती है, एक होता है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए, एक होता है नॉलेज के लिए। अगर नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो हर चीज का प्रूफ दे। ओके, अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे भी याद रखना, कुछ भी ऐसे होगा तो आपके मन में वो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये प्रूव हो सकता है क्या, तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? ओके, ओके। गुड क्वेश्चन पार्थ, देखो कैसे प्रूव करेंगे। एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, सब लोग इधर देखो, कॉपी बाद में करना। ऐसे एक रैंडम सा मैंने ट्रायंगल ले लिया कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, ABC। A का कोऑर्डिनेट इज x1 y1, B का कोऑर्डिनेट इज x2 y2, C का कोऑर्डिनेट इज x3 y3। ठीक है, राहुल चौरसिया, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये पॉइंट क्या होगा बताओ? x2 होगा। ये पॉइंट क्या होगा बताओ? x1 होगा। और ये पॉइंट क्या होगा? x3 होगा। ओके, हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। अब हाँ ये सर। पॉइंट को मैं M N P ले लेता हूं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
equals to area of trapezium MNAB या ANMB plus area of trapezium ANPC minus area of trapezium BMPC। अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई प्रॉब्लम किसी? देख लो, प्रॉब्लम है तो बोलो, उसे नहीं समझा तो वापस से sir. समझाओ। समझा? हाँ सर। श्रावणी कुंभार नहीं समझा तो बोलो ना सर नहीं समझा, या समझा तो बोलो समझा। समझा सर। समझा ना, गुड। प्रणीत तुझे समझा? हाँ सर। पार्थ इंपॉर्टेंट समझा तुझे? हिबा खत्री हाँ। तुझे समझा? हाँ ध्रुति इधर देख के बताओ, समझ में आया तुझे? यस सर। ओके, तो उसके बाद एक बात बता, एरिया ऑफ ANMB क्या बोल सकते हैं? हाफ इंटू, अब ट्रेपेजियम का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, राइट? Yes. तो हाफ इंटू, अब ANMB, तो आप पैरेलल साइड्स क्या क्या है? BM और AN। तो BM का लेंथ क्या है? Y2 है। देखो ये क्या है? Y2 है। ये क्या है? Y1 है। और ये क्या है? Y3 है। तो BM का लेंथ क्या है? Y2। AN का लेंथ क्या है? Y1 इंटू हाइट क्या हो गया? MN। तो क्या MN का लेंथ x1 माइनस x2 लिख दूं? बोलो। हाँ सर। किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा हाँ, इससे सर। जानना ही नहीं है हमें, तो प्रूफ हम याद रख लेंगे। ऐसा है तो वो भी बोल दो। समझ में आए? अदिति मिश्रा, ऑल ओके? यस सर। फिर एरिया ऑफ ANPC वापस से हाफ इंटू Y1 प्लस Y3 इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1। बोलिए। यस सर। रियांशु समझा तुझे? सर। यस सर। फिर आगे क्या लिखो? माइनस क्या BMPC का एरिया तू बता पाएगा? रियांशु क्या होगा? सर BM किसका? अरे इधर थर्ड वाला बचा उसका। BMPC। BMPC BMPC कितनी बार बोलेगा? एरिया बता ना। या ये भी बोलते सर। नहीं तो मुझे नहीं पता, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तूने। श्रावणी तू बता पाएगी इसका एरिया? नो सर मैं सर। बता। किसको बताना है? राहुल। ओ राहुल, एक सेकंड रुक जा राहुल। श्रावणी ट्राई करना है आपको या नहीं करना है? अरे कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो मैं नोटबुक में ट्राई कर। नोटबुक पे ट्राई करना है, करो। उर्वी आपको बताना है? सर मैं एक बार ट्राई करूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बताओ रिकिता क्या होगा? सर हाफ इंटू MP इंटू, MP, तो MP का लेंथ क्या है? x3 माइनस x2 लिख दूं? हाँ वही वही। उसके बाद और सर फिर पैरेलल साइड का BM प्लस CP। CP तो BM का लेंथ क्या है? Y2। x2, हाँ x और CP का लेंथ क्या है? CP I3। का, हाँ अब इसको हाँ। सिंप्लीफाई करो, आपको यही मिलने वाला है। ये मत उम्मीद करना है कि सर ये भी अब तुम्हें सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे, ये खुद से करो। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब किसी के मन में आएगा सर मॉड किधर से आया? तो मॉड एक्चुअली एक्स्ट्रा बाद में हम लोगों ने इसीलिए लिखा क्योंकि ABC जो कोऑर्डिनेट है वो किसी का भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ये वो कुछ भी हो सकता है। तो ये फाइनली ये जो एंड में आएगा वो कैलकुलेशन के बाद एक टर्म आएगा तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो उसको हम लोग पॉजिटिव रखने के लिए हम लोगों ने उस एक मॉड लगा दिया और कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो ये आराम से अभी तक। अब क्या होता है इसमें आगे के कॉन्सेप्ट्स भी कुछ यूज कर सकते हैं। एक जो 11th 12th में पढ़ते हैं, एक चैप्टर होता है डिटरमिनेंट्स, पढ़ते हैं हम लोग।
डिटर्मिनेंट्स जो एसएससी बोर्ड में, जो महाराष्ट्र बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, उसमें 10th में पढ़ा देता है कुछ पार्ट, लाइक हल्का सा। तो वो एरिया का डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी हम लोग फाइंड करते हैं, तो वो कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब जो कुछ आगे का होगा वो तो मैं अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आगे का अगर कुछ आ जाएगा प्रूव करने में तो मैं आपको बोल दूंगा कि इसमें आगे के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो ये भी एरिया का ही फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया ये हम लोग पढ़ेंगे कौन से स्टैंडर्ड में, 11th या 12th में। ये भी वही है, सेम ही है। ओके, दोनों इक्विवेलेंट है, एकदम इक्वल है। समझ में आया? बोलो। यस सर। हाँ सर। कॉपी करना है तो कर लो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट वाइज लगभग क्या खत्म हो चुका है, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। हम लोग एरियाज की कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर, और फिर हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल करेंगे। और नेक्स्ट डे का होमवर्क है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1। ठीक है, ये करके हो गया। ये कॉपी कर लिया सबने? यस सर। हाँ सर। चलो फिर नेक्स्ट डे मिले। हाँ सर। चलो बाय। कुछ बोलना है किसी को? नहीं ना? सर प्रूफ लिखना है, लिखा नहीं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। हो गया? हो गया। ओके चलो बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।